अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज कोमल फूड डायरी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम घर पर नहायत आसान तरीके से किस तरीके से फ़िश को ग्रिल करेंगे। मगर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो के करीब चिड़ा फ़िश ली है। अब हम इसको सबसे पहले वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैंने इसमें आधा कप सिरका ऐड किया है। आधा कप सिरका ऐड करेंगे। अब उसके बाद इसको डिप करने के लिए जहाँ तक फ़िश का लेवल हो वहाँ तक पानी ऐड करेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे फ़िश में जो भी एक्सेसिव ब्लड होगा वो रिमूव हो जाएगा। तब तक हम फ़िश की मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। मैरिनेशन को रेडी करने के लिए मैंने ब्लेंडर में सबसे पहले ऐड किया है एक पूरा लहसुन का पीस और उसके बाद ऐड किया है 4 चम्मच हमने अदरक को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 टुकड़े साबुत दालचीनी के ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के काली मिर्च ऐड करेंगे, जायफल जावित्री ऐड करेंगे, आधी चम्मच लौंग, 3 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे, 2 चम्मच के करीब सूखी मेथी ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच राई का ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम तमाम मसालों को ब्लेंड कर लेंगे। तो देखें व्यूअर, यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फ़िश को हमने 4 से 5 पानी से वॉश कर लिया था। अब हम फ़िश के ऊपर 1 चम्मच सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे और आधी चम्मच के करीब हल्दी स्प्रिंकल करेंगे। हल्दी स्प्रिंकल करने के बाद हमने जो मसाला रेडी किया था उसमें से 3 टेबलस्पून लेंगे और वो भी इसके साथ स्प्रिंकल कर देंगे। स्प्रिंकल करेंगे और स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे तरीके से सारे फ़िश को मैरिनेट करेंगे। जो इसमें कट्स लगे हुए हैं अंदर और बाहर अच्छे तरीके से हर जगह पे उसको मैरिनेट कर लेंगे। तब तक मैं फ़िश को झटपटे मसालों में नहला रही हूँ, तब तक आप फटाफट से जाएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आइंदा आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। हमने तमाम कट्स में अच्छे तरीके से इस मसाले को लगाना है ताकि हमारी फ़िश चटपटी सी बनकर रेडी हो। और यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमने अच्छे तरीके से अपने फ़िश को मसालों में नहला दिया है। और अब चलते हैं इसकी लिक्विड मैरिनेशन रेडी करने की तरफ। लिक्विड मैरिनेशन रेडी करने के लिए मैंने 1 प्याली दही लिया है। अब दही ऐड करने के बाद जो हमने सारा मसाला साबुत मसालों से रेडी किया था उसको हम ऐड कर देंगे। जितना भी वो हमारे पास स्प्रिंकल करने के बाद बचा था उसके बाद हमने 3 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल शामिल करेंगे। अब हम इसमें 4 खाने के करीब चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड किया है 4 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला, 3 खाने के चम्मच के करीब हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स हमारी फ़िश की मैरिनेशन बनकर रेडी है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हमने जो चटपटे मसालों में नहलाई हुई फ़िश को रखा था उसके ऊपर अपने लिक्विड मैरिनेशन को अप्लाई करेंगे। चम्मच की हेल्प के साथ उसके ऊपर डालेंगे और अपने हाथों के साथ अच्छे तरीके से, आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं ताकि आपके हाथों के पर जो मसाला है मसाले का कलर ना चढ़े। और अच्छे तरीके से कट्स में अंदर और बाहर उसको खोल कर आपको मैं यहाँ पे एक और टिप देना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो इस फ़िश को हाफ सेंटर कट भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो मसाले हैं वो और अच्छे तरीके से फ़िश में ऐड होंगे और आपको उसका फ्लेवर अच्छा मिलेगा। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने चिड़ा फ़िश को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है और मैं अब ओवरनाइट इस मैरिनेट होने के लिए स्टे दूंगी। स्टे ट्यून विद अस। नेक्स्ट डे हो चुका है व्यूअर। अब हम अपनी मैरिनेट की हुई फ़िश का बारबेक्यू रेडी करेंगे और रेडी करने के लिए मैंने झटपट से फ़िश को ग्रिल पर सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद जैसे कि व्यूअर्स आपको अंदाज़ा है कि मुझे फ़िश का बारबेक्यू रेडी करने के लिए आउट ऑफ द किचन जाना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी ग्रिल को लेकर चलते हैं सेटअप के प्लेस पे, जहाँ पर हम फ़िश का चटखारेदार बारबेक्यू रेडी करेंगे। तो लें जी, फ़िश को बारबेक्यू करने का सेटअप लग चुका है। हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर फ़िश को रख दिया है और मज़ेदार सा फ़िश का बारबेक्यू रेडी करने के लिए हम दोनों साइडों से हल्की आंच पे
کوئلوں کو پکاتے ہوئے آئل لگا کر اچھی طریقے سے پکا لیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوتی ہے۔ ٹرسٹ می ویورز، اگر آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے۔ لیں جی ویورز، ہماری فش گرل ہو چکی ہے اور دیکھنے میں اتنی چٹخارے دار لگ رہی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو آپ کو اگر میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو آج ہی ٹرائی کریے گا اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو فش گرل کی ریسیپی یا فش کا باربیکیو ریڈی کرنے کی ریسیپی کیسی لگی۔ اور ویورز، اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیا کریں تاکہ آپ کے سپورٹ کے ساتھ میرا چینل گرو کر سکے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔